सुप्रभात। शरीर का सूत्रधार, शरीर का सूत्रधार, यह हमारा स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। वे 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा। तो इन्हीं के तालमेल से शरीर स्वस्थ और सुंदर रहता है। किंतु शरीर का सारा कारोबार मन द्वारा चलता है। यदि मन स्वस्थ है, प्रसन्न है, तो शरीर की सारी गतिविधियां भली भांति सुखपूर्वक चलती हैं। और यदि मन डावाडोल है तो शरीर भी अस्थिर अस्वस्थ हो जाता है। अब मन को चेतना मिलती है आत्मा से। यदि आत्मा से सीधा संबंध मन का ना रहे तो वह जड़ हो जाएगा। तो तात्पर्य यह निकला कि आत्मा इस शरीर का सूत्रधार है। मन मध्यस्थ कड़ी है शरीर और आत्मा के मध्य। शरीर जड़, आत्मा चेतन, इन दोनों के बीच तालमेल बैठाने वाला रहा मन। अब मन का काम है आत्मा से शक्ति और चेतना लेकर अपने द्वारा शरीर का संचालन करना। जब मन बिल्कुल शरीर को ओर मुँह कर लेता है तो वह बिल्कुल संसारी बन जाता है और माया मोह में ग्रसित हो जाता है। तो आत्मा से उसका केवल हल्का सा सूत्रवत संबंध रहता है। फलस्वरूप यह दुनियावी कारोबार तथा शरीर की बनावट में लगा रहता है, अर्थात ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, इसी में लगा रहता है। यह सुख प्राप्ति क्षणिक रहती है, इसमें स्थायित्व नहीं है। जिस प्रकार शराब या भांग का जब तक नशा रहता है तब तक तो मस्ती का आनंद रहता है, पर जहाँ नशा उतरा कि शरीर मिट्टी की तरह हो जाता है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं और होश फाख्ता हो जाता है, जिससे वह फिर कुछ कर नहीं सकता। तो इसी प्रकार संसारी व्यसनों में फंसा हुआ मनुष्य क्षणिक सुख भोग करता है, क्षणिक तृप्ति होती है और फिर वैसे का वैसा ही रह जाता है। तो वह फिर क्यों विषयों की ओर दौड़ता है और खा पी कर आनंद लूटता है और थोड़ी देर बाद फिर पूर्ववत हो जाता है। तो इस प्रकार मृग तृष्णा मनुष्य को भरमाती रहती है, उसे शांति नहीं मिलती। वो तब फड़फड़ाता है, सोचता है, विचारता है कि ऐसा क्या है, इसमें टिकाव नहीं है, स्थिरता नहीं है। इस प्रकार धीरे धीरे शरीर भी शिथिल हो जाता है, किंतु मन और भी बेगवान हो जाता है। उसकी वासना शांत नहीं रहने देती। शरीर विषयों को भोग नहीं सकता, किंतु वासनाओं के घोड़े पर सवार होकर बेचारा प्राणी भटकता रहता है, इधर उधर, कहीं चैन नहीं। कारण यह कि केवल स्थूल शरीर के अंदर जो मानसिक शरीर है वो वासनामय शरीर है, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उसको भी खिलाना पिलाना चाहिए, तभी तो सुख प्राप्त होगा। अब विचारना यह है कि इसको भोजन पानी क्या है। इसका शरीर का भोजन पानी अन्न, नाना प्रकार की भोजन सामग्री, षटरस व्यंजन और भली भांति भांति के सुमधुर पदार्थ हैं। तो सूक्ष्म शरीर का भोजन क्या होगा? जब मनुष्य सोता है, शरीर निद्राग्रस्त हो जाता है, निश्चेष्ट हो जाता है। निद्राग्रस्त होने पर नाना प्रकार के स्वप्न देखता है, दौड़ता है, खेलता है, खाता है, पीता है, सभी काम करता है, किंतु स्थूल शरीर से कोई मतलब नहीं रहता। वो तो निश्चेष्ट है, सो रहा है, आराम कर रहा है, भोजन पानी से बिल्कुल तृप्त है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का भोजन पानी है भगवत आराधना। कारण जब मन आत्मोन्मुखी होता है तो उसे चेतना मिलती है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है, दया व करुणा का स्रोत खुल जाता है। अब वहाँ किसी विषय की जरूरत नहीं। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर में नियमों से लग लपट कर जो आनंद ले रहे थे वो अब निरर्थक हो गया। या तो केवल वासनाओं का ही बोलबाला है, विषय छूट गए, वासनाओं के घेरे में पड़कर मन इधर उधर भटक रहा है, वासनाओं में ही रस रम रहा है, मगर वहाँ भी अस्थिरता, अतृप्ति है और क्षणिक विषयानंद भी है। तो वह भोगत तो है सूक्ष्म, किंतु स्थायित्व उसमें भी नहीं। इसलिए मानव उपासना करता है, भजन पूजन करता है, ध्यान लगाता है, तब उसे शांति मिलती है और स्थिरता आ जाती है। कहा है ना कि जब मन को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं ही अकेला होता हूँ और यार की महफिल होती है।